नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध में आज बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हो रही वनडे सीरीज के बारे में और इस वनडे सीरीज की क्या कुछ अहमियत है भारतीय क्रिकेट में और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से इस सीरीज को क्यों बहुत अहम देखा जा रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। क्योंकि इस सीरीज से भारतीय टीम के कई दिग्गज खिलाड़ी वापस मैदान पर आपको नजर आएंगे। विराट कोहली मैदान पर नजर आएंगे, रोहित शर्मा मैदान पर आपको नजर आएंगे, साथ ही के राहुल को भी 15 सदस्यीय जो टीम बनी है उसमें जगह दी गई है। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में जाए तो सिराज और मोहम्मद शमी आपको नजर आएंगे और कुल मिलाकर बहुत ही एक्सपीरियंस टीम का सामना श्रीलंका को करना पड़ेगा। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिनके लिए साल 2022 उतना अच्छा नहीं गया जितनी की उम्मीद ये दोनों दिग्गज बल्लेबाज कर रहे थे, इस साल इन दोनों बल्लेबाजों का क्या गेम प्लान है, इस पर बातचीत करेंगे। साल 2023 भारतीय क्रिकेट का कनेक्शन जो है विराट और रोहित से क्यों बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नजर आएगा, खासतौर से वनडे क्रिकेट में, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे, हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोढ़ी और राजकुमार शर्मा जी जुड़ेंगे। इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि श्रीलंका सीरीज दरअसल कई मायनों में बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये तय करेगी कि आने वाले समय में भारतीय वनडे टीम की क्या रूपरेखा आपको नजर आने वाली है और साथ ही क्या कि राहुल और मोहम्मद शमी जैसे बड़े खिलाड़ियों की किस्मत पर भी बड़ा आज फैसला कैसे हो सकता है, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। राजकुमार जी और रितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए इस समय। रितेंद्र, बड़ी सीरीज इस वजह से नहीं कि हम श्रीलंका से खेल रहे हैं या साल की पहले वनडे सीरीज इसलिए बड़ी नहीं, बड़ी इसलिए कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज इस वनडे सीरीज से वापसी करेंगे और दुनिया भर की निगाहें इन दोनों बल्लेबाजों पे लगी होंगी क्योंकि दोनों ही बड़े बल्लेबाजों के लिए साल 2022 वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छा नहीं गया था। बिल्कुल आपने सही कहा राजीव। अगर हम बात करते हैं इस सीरीज की अहमियत की तो डेफिनेटली यस, विराट कोहली और रोहित शर्मा वापसी कर रहे हैं एक तरीके से ओडीआई टीम में और हम सब उनसे उम्मीद करते हैं कि जिस फॉर्म के लिए वो जाने जाते हैं उस फॉर्म को पकड़ेंगे और भारतीय टीम को ये सीरीज जिताएंगे। और ये सीरीज राजीव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम 50 ओवर वर्ल्ड कप को भी मद्देनजर रखते हैं, जो हम न्यूक्लियस की बात करते थे कि T20 आप तैयारी कर रहे हैं, आपने अच्छा किया है, लेकिन अब मौका क्या कहता है? मौका यही कह रहा है, मौका की डिमांड क्या है? वो यही कह रहा है कि आप 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए मुकम्मल तैयारी करें और ये सीरीज एक बड़ा मौका है। आपके पास तमाम प्लेयर्स हैं जो कहीं ना कहीं वापसी कर रहे हैं। आप मोहम्मद शमी की बात करें, मोहम्मद सिराज खेलेंगे, तो एक्सपीरियंस आपके पास है, यूथ भी बहुत जबरदस्त है। तो इस टीम में अगर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, उसकी कोई कमी नहीं है। तो मुझे पूरा भरोसा है अगर विराट और रोहित शर्मा रन्स बनाते हैं इस सीरीज में और युवा जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं जैसे अभी हमने हाल में देखा है T20 सीरीज में, तो डेफिनेटली यस, इस टीम की जो तैयारी की हम उम्मीद करते हैं वो बढ़िया चल रही है। राजकुमार सर, साल 2022 में 11 मैचों में 302 रन थे विराट कोहली के और 27 का एवरेज था। वर्स्ट एवर एवरेज वनडे क्रिकेट में इस साल में रहा है विराट का साल 2022 में। अब 2023 में तो मंदिर भी हुआ है, विराट दर्शन आशीर्वाद भी लिया वृंदावन से। एक नई शुरुआत, एक फ्रेश शुरुआत की उम्मीद की जाए। राजीव बहुत सालों से बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है और कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है उन्होंने भारत के लिए और मुझे लगता है कि शायद इंडिया को सबसे ज्यादा मैचेस अगर किसी खिलाड़ी ने जिताए हैं तो शायद उसका नाम विराट कोहली होगा। तो ठीक है, एक फेज आता है कि जब आप उस तरह का बेंचमार्क जो आपने सेट किया हुआ है वो नहीं पूरा कर पाते हैं और आपसे एक्सपेक्टेशन हमेशा होती है कि जब भी आप जाएंगे तो बड़े ही रन बनाएंगे और मैच जिताएंगे। अनफॉर्चुनेटली जो उनका कन्वर्जन रेट था वो लास्ट ईयर बहुत अच्छा नहीं बना। तो हम सभी जानते हैं कि जब भी वो 20-25 अगर क्रॉस करते थे तो सभी को ये उम्मीद होती थी और उस उम्मीद पर वो खरे भी उतरते थे कि विराट लंबे रन बनाकर भारत को मैच जिताएंगे। तो हमेशा से ऐसा होता आया, लेकिन एक बैड पैच किसी की भी लाइफ में आता है। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि ये नया साल एक नई आशा के साथ आएगा और वो पुराने विराट कोहली फिर नजर आएंगे।
राजकुमार सर, रोहित शर्मा का फॉर्म भी डिप किया था क्या? एक बड़ा रीजन ये भी देख रहे हैं कि वनडे क्रिकेट में हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए, और क्योंकि जैसा आपने भी जिक्र किया कि विराट बहुत बड़े मैच विनर रहे हैं वनडे क्रिकेट में, और रोहित और विराट पिछले कुछ सालों से डोमिनेट कर रहे थे, रोहित विराट और शिखर। अब शिखर टीम में नहीं है, रोहित और विराट हैं टीम में। साल का पहला सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं इन दोनों बड़े बल्लेबाजों के लिए, फॉर्म के लिहाज से और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से, क्योंकि भारत में ही वर्ल्ड कप होना है। राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों का रोल वर्ल्ड कप के मद्देनजर। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हमारे दोनों सुपरस्टार्स हैं और इन दोनों की फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के मतलब भारत के प्रदर्शन के लिए, भारत के प्रदर्शन के लिए, वर्ल्ड कप में भारत की उम्मीदों के लिए। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि ये दोनों खिलाड़ी फॉर्म में अगर रहेंगे तो सभी जानते हैं कि जो इनका पास परफॉर्मेंस है और जो ये कर सकते हैं, जो मादर रखते हैं, जो कैपेबिलिटी है, वो इन प्लेयर्स की, इन दोनों प्लेयर्स की सभी जानते हैं। तो भारत के लिए जरूरी है कि ये दोनों अच्छी फॉर्म में रहें और वर्ल्ड कप अगर इसी अच्छी फॉर्म से जाएंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस देंगे वो भारतीय टीम को, और पूरा वर्ल्ड जानता है कि फिर अगर ये दोनों खिलाड़ी भारत के लिए फॉर्म में हैं तो किसी भी अपोजिशन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं वर्ल्ड कप में। रितेंद्र, रोहित शर्मा का फॉर्म भी कोई खास नहीं रहा। अगर मैं मैचेस देख रहा था, रोहित शर्मा ने 8 मैचों में 249 रन कुल बनाए हैं, 41 का उनका एवरेज रहा है। थोड़ा परेशानी का सबब है, और आपको लगा बहुत ही हेजिटेट स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत दुविधा में होंगे रोहित, और विराट का भी औसत 28 का रहा है साल 2022 में। कैसे आप देख रहे हैं साल की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज, जैसा आपने भी कहा और राजकुमार सर ने भी कहा कि अगर आप तैयारियों के लिहाज से देखें तो हर एक बैट्समैन को, वो चाहे आपका इनफॉर्म बैट्समैन हो या आपका इनएक्सपीरियंस बैट्समैन हो, कंट्रीब्यूशन आप अभी से देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा राजीव। अगर हम वर्ल्ड कप को भी मद्देनजर रखते हैं, ज्यादा समय अब नहीं है, हाँ। तो आप चाहेंगे कि आपके जो सारे बल्लेबाज हैं, दे शुड बी फायरिंग ऑल सिलेंडर्स, और उसमें अहम कड़ी हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। एक्सपीरियंस इनके पास है, जग का एक्सपीरियंस है। आई थिंक दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट एट द मोमेंट, और वो भारतीय टीम से खेलते हैं। तो भारत के पास अगर ये दोनों लड़के बड़ी फॉर्म में शामिल हो जाते हैं तो डेफिनेटली जो हम उम्मीद कर रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड कप की, वो हमारे पास जरूर आएगा। और यहाँ पे राजीव ये भी आंकना बहुत जरूरी है। आप हमेशा बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं यूथ की, सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं, ईशान किशन की बात करते हैं, शुभमन गिल की बात करते हैं, लेकिन बड़ी टीम वहां होती है, वही होती है जहां पे यूथ और एक्सपीरियंस का जो कॉम्बो होता है वो सर चढ़ के बोलता है। तो हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स रोहित शर्मा, विराट कोहली हैं। यूथ की बात करें, सूर्य कुमार यादव ने अपनी जगह को जबरदस्त तरीके से सीमेंट कर लिया है। वनडे क्रिकेट में नहीं किया है, वनडे क्रिकेट में वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। सूर्य कुमार यादव भी वनडे क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे हैं। जी हाँ राजीव, देखिए अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में, डेफिनेटली ही हैज टू रियली कम अप ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स। लेकिन अब जो तैयारी की राजीव बात करें, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये सीरीज जीतते हैं और आपके लड़के परफॉर्म करते हैं, मोहम्मद सिराज की बात करें, शमी की बात करें, विराट और रोहित शर्मा का बल्ला बोलता है, तो डेफिनेटली हम जो तैयारी, जो हम रास्ता देख रहे हैं वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तरफ, मुझे लगता है वो बिल्कुल सही लगेगा। लेकिन अगर हम सीरीज में अच्छा नहीं करते हैं, विराट और रोहित फॉर्म नहीं पकड़ते हैं, तो वो बड़ा चिंता का विषय भी हो सकता है। जी राजकुमार सर, एक और चिंता का सबब है कि राहुल का फॉर्म 10 मैचों में 251 रन, 28.2 का औसत, यानी टॉप 3 बल्लेबाज जो आपके रेगुलर बैट्समैन थे, तीनों साल 2022 में स्ट्रगल कर रहे थे। और रोहित शर्मा ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बात कही। उनका कहना है कि शुभमन गिल क्योंकि वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए उनसे ओपन कराएंगे। तो ड्रॉप किसको करेंगे? वो ईशान किशन को ड्रॉप करेंगे, उनको नीचे ले जाएंगे के राहुल, तो और इसका मतलब ऑटोमेटिकली प्लेइंग 11 की संभावनाओं से बाहर है। ये बड़ा सरप्राइज होगा और ये कल देखना होगा, क्योंकि राजीव मुझे लगता है ईशान किशन और रोहित फिर ओपन कर रहेंगे, या तो कि राहुल को मिडिल ऑर्डर में ले जाने की सोच रहे होंगे, या वो एज ए विकेट कीपर ईशान किशन है तो फिर ईशान किशन नहीं रेगुलर विकेट कीपर होंगे।
तो ये बड़ा मतलब सरप्राइजिंग वो है मेरे लिए कि क्या कॉम्बिनेशन रहेगा। सरप्राइज और राजकुमार क्या इसलिए भी है कि दोहरा शतक लगाया है उन्होंने पिछली सीरीज में, और इस सीरीज में हम उनको ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में। यानी कि ओपन स्लॉट से हटा के लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हटा के शुभमन गिल को आप पारी की शुरुआत कराएंगे और ईशान किशन को आप नीचे भेजेंगे 6-7 पे, ये कितना तर्कसंगत लग रहा है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि ये शायद ठीक नहीं होगा। ईशान किशन ने अपने आप को प्रूव किया है, जिस धमाकेदार पारी से उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, तो वहां से उनको हिलाना मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान होगा। और हो सकता है कि अभी शुभमन गिल को वेट करना पड़े अपनी पारी के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं है, आप बता रहे हैं कि वो उन्होंने कहा है कि वो शुभमन गिल के साथ जाना चाहेंगे, तो हो सकता है कि कोई स्ट्रेटजी, नई स्ट्रेटजी हो भारतीय टीम मैनेजमेंट की। और जहां तक फॉर्म की बात है राजीव, फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, विराट ने तो अपनी फॉर्म पकड़ ली है। एशिया कप में जिस तरह की बल्लेबाजी की, जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की, तो मुझे खुशी है कि वो तो अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं। और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताया है, तो सभी भारतीय जानते हैं कि वो शानदार फॉर्म में हैं, और मैं चाहूंगा कि उसी फॉर्म को कंटिन्यू करें। और ये एक बड़ा डिलेमा आपने अभी बताया है कि शुभमन गिल अगर ओपन करते हैं तो ईशान किशन और केएल राहुल, उनका फेट क्या होगा, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर हम मिडिल ऑर्डर पे बात करें राजकुमार सर, नंबर 3 पे विराट, नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पे श्रेयस अय्यर, ये फिक्स है। और अगर आप नंबर 7 पे जाएं तो हार्दिक पांड्या, आप खिलाएंगे कहाँ फिर? आपको एक विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर फिर आप के राहुल के साथ जाएं, या फिर आप के राहुल की तो बिल्कुल जगह नहीं बनती, क्योंकि अगर आप किसी को पहला प्रेफरेंस देंगे आज की डेट में कीपर बैट्समैन के तौर पे, तो फिर वो ईशान किशन होंगे। नहीं, देखिए, आपने अभी जैसे बताया कि वहां पर सूर्या भी स्ट्रगल कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में, तो कहीं ऐसा ना हो रोहित के बैक ऑफ द माइंड वो सोच रहे हो कि केएल राहुल को नंबर 4 की स्लॉट दी जाए। जी, चलिए रितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। रितेंद्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से शुभमन गिल को लेकर स्टेटमेंट दिया रोहित शर्मा ने, क्या ये तय माना जाए अब गिल ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ और ईशान किशन नंबर 6 या 7 पे जाएंगे? लेकिन ये कितना सही होगा, जबकि पिछली सीरीज में ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने दोहरा शतक लगाया था ओपनर। जी, आप मुझे प्लीज बताएंगे क्या स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने? मैं स्टेटमेंट एक बार आपको फिर पढ़ के बता देता हूँ। उनका ये स्टेटमेंट है, साफ तौर पे ये कहना है रितेंद्र कि वो एज अ ओपनर देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इट्स मोस्ट पॉसिबल टू प्ले बैक टू बैक मैचेस, यू नीड इनफ ब्रेक फ्रॉम ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स। आई हैव नॉट डिसाइडेड टू गिव अप द T20 फॉर्मेट, वी विल सी द हैपेंस आफ्टर। ये तो उन्होंने T20 को लेके कहा है। मैं आपको बता देता हूँ, रोहित शर्मा कंफर्म शुभमन गिल विल ओपन टुमारो, ये उन्होंने साफ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ओपन करने जा रहे हैं। जी हाँ राजीव, देखिए, अगर शुभमन गिल ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक बात तो जाहिर है कि रोहित शर्मा को बहुत भरोसा है शुभमन गिल में, और शुभमन गिल अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। देखिए, विकल्प और भी हो सकते थे, लेकिन शुभमन गिल एक ऐसे खिलाड़ी हैं राजीव जो नए बॉल को बहुत सक्षम खेलते हैं और टेक्निकली बहुत पर्सोनिफाइड हैं। मुझे लगता है शायद अभी भी उनमें कुछ क्षमता और दिखानी बाकी है, क्योंकि ये अपनी जगह को सीमेंट कर सकते हैं। अगर बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ओडीआई फॉर्मेट में, ही हैज बीन इन एंड आउट, कभी अब मौका मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। बट ये सीरीज अगर वो ओपन कर रहे हैं, जैसे अभी रोहित ने कंफर्म किया है, तो उनके लिए बड़ा मौका है। और ये दर्शाता है कि कैसे रोहित को इनमें कॉन्फिडेंस है, तो उस कॉन्फिडेंस में कैसे खरे उतरते हैं ये तो अब मैचेस ही बताएंगे। बट जी हाँ, एक बहुत बड़ा, एक सुनहरा मौका है शुभमन गिल के लिए अपनी जगह को पूरी तरह सीमेंट करने के लिए ओडीआई क्रिकेट में। बट राजकुमार सर, भले ही रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हो हमने जो टीम बनाई उसमें हमने शुभमन गिल को हम जगह नहीं दे पाए, हमारी टीम जो है वो हम टीवी स्क्रीन पे चला रहे हैं। रोहित शर्मा, ईशान किशन पारी की शुरुआत, नंबर 3 पे विराट, नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव, क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में T20 में। हालांकि ओडीआई क्रिकेट में 13 मैचों में सिर्फ 384 रन है, फिर भी मैंने उनको जगह दी है। नंबर 5 पे श्रेयस अय्यर, जो एक और बहुत अच्छे फॉर्म में। हार्दिक पांड्या की ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, वाइस कैप्टन है, हमेशा कहा जाता है वाइस कैप्टन आपके खेलेंगे। नंबर 6 पे, 7 पे वॉशिंगटन सुंदर, 8 पे अक्षर पटेल। देन हमारे 3 पेसर्स मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक। क्या आप सहमत हैं इस टीम से?
राजीव में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि शायद ये बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इस समय भारतीय टीम को देखते हुए और जो भारतीय प्लेयर्स इन फॉर्म प्लेयर्स को देखते हुए। तो मैं बिल्कुल 100% जाना चाहूंगा इंडिया न्यूज की इस टीम के साथ, आपकी टीम के साथ जो आपने 11 बनाए, और मुझे लगता है कि ये बेस्ट पॉसिबल 11 है। अब राजकुमार सर, इसमें आपको शुभमन गिल को फिट करना हो तो आप कैसे फिट करेंगे अगर आप रोहित शर्मा की जगह होते तो, और उनके स्टेटमेंट के साथ जाए तो? काफी मुश्किल लग रहा है मुझे कि आप किसको ड्रॉप करेंगे इनमें से। आपके पास मुझे लगता है कि नंबर 4 ही एक ऐसी स्लॉट है जहां पर या तो आप ईशान किशन को खिलाना चाहते हैं, लेकिन आप सूर्य कुमार यादव को मैं कभी भी ड्रॉप नहीं करना चाहूंगा। जिस तरह की फॉर्म उन्होंने दिखाई है T20 क्रिकेट में, तो वो 100% खेलना बनते हैं 11 में इस वनडे में। तो शुभमन गिल के लिए मैं भी बहुत लाइक करता हूँ उस प्लेयर को, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि अनलेस एंड अनटिल इन जो हम प्लेइंग 11 आप दिखा रहे हैं, इनमें से कोई इंजर्ड होता है, कोई किसी को निगल होता है, तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल को अपनी पारी का इंतजार करना होगा। और यंगस्टर हैं और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं अनडाउटेडली, और बहुत अच्छी बात है कि कप्तान का भरोसा उनके ऊपर है। और हम सभी जानते हैं कि हम उन्हें देख रहे हैं तीनों फॉर्मेट के प्लेयर के रूप में, लेकिन हो सकता है कि अभी उन्हें शायद अपनी पारी का इंतजार करना पड़े, अनलेस एंड अनटिल कोई इंजर्ड हो या किसी को कोई निगल हो। क्या रितेंद्र, क्योंकि मैं बॉलिंग ऑप्शन देख रहा था, हार्दिक पांड्या आपके पास ऑप्शन 2 स्पिनर और 3 सीमर, 6 बॉलिंग ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं इस समय। क्या ऐसे में आप एक्स्ट्रा एक बैट्समैन खिलाना अटेम्प्ट करेंगे, या आप चाहेंगे कि एक बॉलिंग ऑप्शन आपके पास रहे? और 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ जब जब हम गए हमने बहुत अच्छा किया है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, क्या इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे? और नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे शुभमन गिल को किसकी जगह पे खिलाने का प्लान बना पाएंगे? देखिए राजीव, मैं बिल्कुल अभी राजकुमार जी ने जैसे कहा है, इस समय जगह शायद उनकी टीम में बनती नहीं नजर आ रही है। अब कप्तान या मैनेजमेंट क्या सोचती है ये उनका एंगल होगा, बट एट द मोमेंट इट सीम्स बिट डिफिकल्ट। और आपने अगर कॉम्बिनेशन की बात की, बॉलिंग की, देखिए वो वहां पे तो छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप एडेड बैट्समैन खिलाए, क्योंकि अगर हम ये फॉर्मूला की बात करते हैं, आपके काम कर रहा है, आपको बॉलर्स तो चाहिए रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, आउट करने के लिए, और हमारे पास ऑलराउंडर्स बेहतरीन है। तो शायद फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग रोहित शर्मा ने जरूर कॉन्फिडेंस दिखाया है शुभमन गिल में, लेकिन जगह कैसे बनेगी ये अभी सवालों में है। राजकुमार सर, अब 2 फिंगर स्पिनर्स खिलाए जो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने पिछली सीरीज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया बैट के साथ, अभी हाल में मैन ऑफ द सीरीज बने अक्षर पटेल। एक रेस्ट स्पिनर अगर आपको खिलाना है, कुलदीप यादव और यजवेंद्र चहल में से आप किसको खिलाएंगे फिंगर स्पिनर की जगह? और रेस्ट स्पिनर की क्योंकि डिमांड है कि आपको विकेट चाहिए मिडिल ओवर्स में, जहां पे हम स्ट्रगल करते हैं अक्सर, कैसे बनाएंगे कॉम्बिनेशन अगर आपको रेस्ट स्पिनर करना है? अक्षर पिछले सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज हैं, तो आप उनको तो ड्रॉप करने की नहीं सोचेंगे। और यहाँ पर शुभमन गिल की भी जगह अगर कप्तान सोच रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि छुरी वॉशिंगटन सुंदर पर चल सकती है, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत को 5 रेगुलर बॉलर और 6ठा वहां पर हार्दिक पांड्या के साथ जाना चाहिए। और अगर रिस्ट स्पिनर की आप बात कर रहे हैं और फिंगर स्पिनर की, तो राजीव अगर रिस्ट स्पिनर मुझे खिलाना होगा आउट ऑफ चहल और कुलदीप यादव, तो मैं अनडाउटेडली मैं चहल के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि वो एक प्रूवन गेंदबाज हैं। कुलदीप बहुत अच्छी टैलेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा एक्सपीरियंस चहल के पास है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और क्योंकि यहाँ से हम बिल्टअप देख रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो एज ए सीनियर प्रो मुझे लगता है कि उनको मौका देना होगा। रितेंद्र, बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं जो मैं टीवी स्क्रीन पे चला रहा हूँ। वनडे में जो हमारे दोनों फिंगर स्पिनर्स हैं, इनका प्रदर्शन है। वॉशिंगटन सुंदर ने 11 मैच में 13 विकेट लिए और 212 रन बनाए। अब मैं अक्षर पटेल के परफॉर्मेंस पे आता हूँ। 8 मैच खेले उन्होंने वनडे क्रिकेट में, 10 विकेट लिए और 168 रन। नेक टू नेक फाइट है अगर आपको किसी एक फिंगर स्पिनर और यानी कि एक स्पिनिंग ऑलराउंडर को आपको खिलाना है तो। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। और ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बहुत इंकरेजिंग भी हैं, क्योंकि अगर आपके ऑलराउंडर्स ऐसे परफॉर्म करते हैं, मैच विनर साबित होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि यू आर सॉर्टेड आउट। आप मुश्किल स्थितियों में अपने ऑलराउंडर्स के बलबूते पे मैचेस जीत सकते हैं, और अक्षर पटेल ने ये करके दिखाया है। सुंदर जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत इंकरेजिंग है।
तो जी हाँ, ये अच्छे साइंस है। और ये देखिए राजीव, अगर आपको इन दोनों में से एक खिलाना है तो वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास दोनों प्लेयर तैयार है, आप जिसको खिलाएंगे दे विल वॉक इन द टीम एंड दे कैन विन द मैचेस फॉर यू। और भारतीय टीम यही चाहती है कि अब से हम जो वर्ल्ड कप की तरफ जा रहे हैं, जो तैयारी हम कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास ऐसे प्लेयर्स हो जो वॉक इन करें और टीम को मैच जिताएं। उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, हम तमाम प्लेयर्स की बात करें तो जैसे जैसे हम फॉर्म पकड़ते जाएंगे, डेफिनेटली जो वर्ल्ड कप का सपना है जो अभी तक अधूरा है वो पूरा हो सकता है। राजकुमार सर, सीमिंग ऑलराउंडर्स पे जाएं, अगर मोहम्मद शमी और सिराज का हम परफॉर्मेंस देखें साल 2022 में, तो शमी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। आपको लग रहा है सिराज पहली चॉइस होंगे ओडीआई क्रिकेट में? वो आंकड़े भी टीवी स्क्रीन पे आ चुके हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, और आपको बताने की भी कोशिश करूंगा कि हमारे सीमर्स का प्रदर्शन कैसा रहा है। लेकिन क्या है, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि एक सीमर ड्रॉप करके, यानी उमरान मलिक और सिराज को आप खिला के एक रेस में खिला लें। गुवाहाटी में मैच है और आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है कि आप एक सीमा ड्रॉप करके एक रेस स्पिनर खिला लें, वेरिएशन भी, और थर्ड बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे हम यहाँ पर हार्दिक पांड्या को रखे एज ए सीमिंग ऑलराउंडर? राजीव, मुझे लगता है कि भारत तीनों फास्ट बॉलर्स और चौथा हार्दिक पांड्या के साथ जाना चाहेगा, क्योंकि हमारे पास एज इट इज अगर आप देखें 2 स्पिनर्स हम खिला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी जरूर इंटीग्रल पार्ट होंगे। और वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड लेटली भले ही बहुत अच्छा ना रहा हो, लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि वो एक बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं। ऑन हिज डे वो मैच विनर हैं। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनिशियली इनरोड्स करते हैं अपोजिशन में और इनिशियल विकेट लेने का मादा रखते हैं। तो मेरा मानना है कि ये तीनों ही फास्ट बॉलर खेलने चाहिए, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और मोहम्मद शमी। और ये एक अटैकिंग मुझे लगता है कि मोड है भारतीय टीम का, जहां पर कि चौथे, और आजकल तो हार्दिक पांड्या नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर 4 क्यों एक रेस स्पिनर खिला लें, इस तरह भारत खेलता हुआ नजर आएगा। रितेंद्र, क्या है ये, क्योंकि मैं आंकड़े जो देख रहा हूँ उससे तो लग रहा है सिराज हमारे नंबर 1 गेंदबाज है ओडीआई क्रिकेट के। 15 मैचों में 24 विकेट हैं और 4.6 का इकोनॉमी रेट है। शमी पूरे साल बिल्कुल ना के बराबर खेले, 3 मैचेस खेले, 4 विकेट, और इकोनॉमी रेट भी उनका हायर साइड में है। क्या एक ऑप्शन हो सकता है कि आप कुलदीप या चहल में से किसी को खिला लें और उमरान और सिराज को खिलाएं, और हार्दिक पांड्या जो नई बॉल डालते हैं वो आपके थर्ड सीमर हो जाए? डेफिनेटली राजीव, क्योंकि देखिए अब हम यहाँ पे देखिए रेपुटेशन पे रिलाय नहीं कर सकते हैं कि मोहम्मद शमी आपके पुराने बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तो आप उनको खिलाना ही है, आपको फॉर्म पे जाना होगा। मोहम्मद सिराज जो आप स्टैट्स बता रहे हैं बड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उमरान मलिक हैज बीन ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स, जिस गति से वो बॉलिंग करते हैं उन्होंने सबको इंप्रेस किया है। तो अब कैसे जो हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वहां पे मैच से पहले कौन सा बॉलर किस फॉर्म में है, किस रिदम में है, वहां पे आप डिसाइड करेंगे, और होना भी ऐसा चाहिए राजीव। यू जस्ट नाउ कांट गो बाय रेपुटेशन, आपको प्रेजेंट परफॉर्मेंस पे जाना होगा। मोहम्मद शमी अगर आज की डेट में उस रिदम से बॉलिंग कर रहे हैं जिस रिदम के लिए जाने जाते हैं, डेफिनेटली ही विल गेट अ लुक इन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपको सिराज और उमरान मलिक बेहतर लग रहे हैं, तो आपको उनके साथ ही जाना चाहिए। आई थिंक दैट इज व्हाट वी कॉल हॉर्सेस और कोर्सेस। ये राजकुमार सर, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस सीरीज से ही हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इंडियन पिचेस पे खेल रहे हैं और हमारी बेस्ट 11 क्या है और आपके 5 विकेट टेकिंग ऑप्शंस कौन से, आप उनके साथ जाएं बनस्बत इसके कि हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, हम 3 पेस खिला लें, 2 स्पिनर खिलाएंगे? आइडियल क्या आपको लग रहा है, आइडियली क्या होना चाहिए इस सीरीज के आगे, क्योंकि अब 7-8 महीने के बाद आपको वर्ल्ड कप खेलना है? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि ये बिल्टअप है वर्ल्ड कप का, और यहाँ पर भारत को अभी सभी अपने जो प्रोमिनेंट जो प्लेयर्स हैं जिनसे हमें आशा है कि हम उन्हें वर्ल्ड कप में खिला सकते हैं, उनको मौका देना है और देखना है कि एक जो पूल हम सुनने में आ रहा है कि भारत बीसीसीआई पूल बना रहा है या सेलेक्टर्स एक पूल बना रहे हैं 20-22 प्लेयर्स का, तो वो अच्छी बात है कि आप उनको मौका देके देखिए और फिर आप उनमें से तलाशिए कि कौन से बेहतर प्लेयर्स हैं। उसके लिए आप उन सभी 20 को प्रॉपर मौका दीजिए और तब हम उनमें से देख पाएंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन या कौन से प्लेयर बेस्ट सुटेबल है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप है भारत के लिए ये, और यहाँ पर हमें अपनी बेस्ट
जो 15 है वो डिक्लेयर करनी होगी। और अभी अभी समय है हमारे पास कि हम टेस्ट कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को। और अच्छी बात है कि सेलेक्टर्स ने और बीसीसीआई ने एक 22 प्लेयर्स का पूल बनाने की वो सोच रखी है कि आप उन्हीं में से उनको मतलब खिलाकर देखेंगे कि इनमें से बेहतर क्या कॉम्बिनेशन बनता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मूव है सेलेक्टर्स और बीसीसीआई का कि वो इनमें से सभी प्लेयर्स को चांस देकर और बेस्ट 15 छांटेंगे। रितेंद्र, क्योंकि कहीं से भी अर्शदीप सिंह भी स्क्वाड में, अब जसप्रीत बुमराह की इंजरी को लेकर तो ऐसा गोलमाल है इस समय इंडियन क्रिकेट में, कोई बता ही नहीं पा रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है। अब सीरीज के शुरू के दिन पहले कहा जाता है कि एनसीए में वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, अभी भी स्टिफनेस है, लेकिन उनको स्क्वाड में डाल दिया गया था। चलिए, तो अलग बात है। अर्शदीप सिंह के कोई चांस आप देख रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में? देखिए राजीव, अर्शदीप सिंह हम सब जानते हैं जबरदस्त खिलाड़ी है। T20 में उन्होंने बहुत अच्छा किया है और मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, ओडीआई क्रिकेट में ही कैन बी अ बिग सक्सेस। बट अगेन हैविंग सेड दैट, जिस तरह T20 क्रिकेट में एक मैच में नो बॉल्स का जो वो किस्सा हुआ, उन्हें कहीं ना कहीं अपने आप को देखिए राजीव तैयार करना होगा, क्योंकि T20 क्रिकेट में आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली 4 ओवर पे आप फोकस करते हैं। आपको पता है 2 डेथ बॉलिंग में डालने हैं, 2 नए बॉल से डालने हैं। तो वनडे क्रिकेट में जो फॉर्मेट है बिल्कुल अलग है। आपको ज्यादा बॉलिंग करनी है, आपको वहां पे कंसिस्टेंसी ज्यादा दिखानी है। तो उसकी तैयारी अर्शदीप कैसे कर रहे हैं, ये तो देखना अब इंटरेस्टिंग होगा। बट ही हैज इट इन हिम। बट अगेन आपको जो माइंडसेट की हम बात करते हैं, ओडीआई क्रिकेट और T20 का बहुत डिफरेंट है। T20 में हो सकता है बहुत बड़े बॉलर हो, चैंपियन बॉलर हो, लेकिन यू कैन बी अ क्रॉपर इन ओडीआई क्रिकेट अगर आप तैयारी मुकम्मल नहीं करते हैं। इसलिए अर्शदीप को तैयारी तो मुकम्मल करनी ही होगी। राजकुमार सर, थोड़ी बात अगर श्रीलंका की करें, और क्योंकि गुवाहाटी में मैच है, आपको भी पता है ईस्ट में थोड़ी सी ठंड होती है, डे नाइट मैच है, क्या कुछ टॉस के आप इंपॉर्टेंस देख रहे हैं? विराट के लिए बहुत हैप्पी हंटिंग ग्राउंड भी रहा है गुवाहाटी। आपको याद होगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने एक बड़ी जीत हासिल की थी जिसमें रोहित और विराट दोनों ने शतक लगाया था। अच्छी यादें होती हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है राजकुमार सर थोड़ा? देखिए, अच्छा लगता है जब आप एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपने अच्छा किया होता है, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपको कि यहाँ पर मैंने वो पारी खेली थी। आप अपने वो अच्छी टाइम को याद करते हैं। और मुझे याद आता है कि विराट अक्सर बताता था कि ऑस्ट्रेलिया में जब लंच पीरियड होता है तो ऑस्ट्रेलिया मीडिया वहां पर ऑस्ट्रेलिया की वो पारियां दिखाता है जहां पर उन्होंने अच्छा किया हो, जिससे वो उनके प्लेयर्स मोटिवेट हो। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उस ग्राउंड में एंटर करता है जहां पर उसने अच्छा किया हो, तो वो एक सुखद यादें जिसे कहते हैं, वो अच्छी मेमोरीज होती हैं, वो आपको याद आती हैं। और आपका कॉन्फिडेंस आता है, आप विजुलाइज करते हैं कि मैंने यहाँ अच्छा किया था और मैं आगे भी ऐसा करूंगा। तो अच्छी बात है कि ये एक हैप्पी ग्राउंड है विराट के लिए और होपफुली आगे भी ऐसा ही रहे। चलिए रितेंद्र, क्योंकि आप मैच रेफरी हैं, देश के कोने कोने में जाते रहते हैं, गुवाहाटी पिच के बारे में आप किस तरह से देखते हैं? जो वहाँ का मौसम, वेदर है, क्या कुछ आप यहाँ पे सजेस्ट करेंगे? मैं एक आंकड़ा बड़ा और इंटरेस्टिंग देख रहा था, कुलदीप और चहल ने क्या कुछ किया है साल 2022 में। मैं चाहूंगा वो आंकड़ा एक बार दोबारा से अगर दिखाएं तो मैं एक बार अपने, हाँ ये आंकड़ा आ चुका है सामने। 8 मैचों में 12 विकेट है कुलदीप के, 4.9 का इकोनॉमी रेट। 14 मैच खेले हैं यजवेंद्र चहल ने साल 2022 में, 21 विकेट है और 5.48 का उनका इकोनॉमी रेट। अब क्या गुवाहाटी की पिच कंडीशन देखते मेरे इसमें कुछ आप देख रहे हैं रितेंद्र, या जो टीम इंडिया न्यूज ने खिलाई वही आपको लग रहा है बेस्ट है? नहीं, मुझे लगता है जो टीम इंडिया न्यूज ने खिलाई है राजीव, वो बहुत सक्षम टीम नजर आ रही है। और आपने गुवाहाटी की बात की, वहां का विकेट हम सब जानते हैं, बल्लेबाजी के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो कंडीशंस है राजीव, ठंड का मौसम है और वहां भी हम सब जानते हैं कि थोड़ा मॉइस्चर तो रहेगा। फास्ट बॉलर्स को मदद मिल सकती है इफ दे आर बेंडिंग देयर बैक्स। तो उमरान मालिक की बात करें, मोहम्मद सिराज अगर खेलते हैं, अब क्या कॉम्बिनेशन खेलता है ये तो इंतजार करना होगा। बट जी हाँ, अगर आप बात करें जो इंडिया न्यूज की टीम है, मुझे लगता है आई थिंक दैट सीम्स सॉर्टेड। अगर वही टीम खेलती है, हमारा पलड़ा हमेशा से बाहर ही रहेगा। हमारे दिग्गज वापसी कर चुके हैं, रोहित और विराट से बहुत उम्मीदें रहेंगी। और बॉलिंग में हम सब जानते हैं हार्दिक पांड्या का जो रिजुविनेशन हुआ है, अब बॉलिंग में जिस गति से वो बॉलिंग कर रहे हैं, अब वो हमारे जेन्युइन ऑलराउंडर की तरह साबित हो रहे हैं और वो एक बहुत बड़े संकेत है भारतीय टीम के लिए। राजकुमार सर, आपकी भविष्यवाणियां हमेशा सही होती हैं। T20 में तो थोड़ा फाइट किया श्रीलंका ने,
क्या ओडीआई सीरीज में जो टीम देख पा रहा हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा वो सस्टेन कर पाएंगे 50 ओवर की क्रिकेट में इंडियन टीम के सामने, जब विराट रोहित जैसे दिग्गज आ चुके हुए हैं टीम में। कैसे आप देख रहे हैं इस सीरीज को? वन साइडेड मुकाबला देख रहे हैं? आपको लग रहा है फाइट करेगी श्रीलंका थोड़ी? नहीं, देखिए श्रीलंका को आप कभी भी राजीव हल्के में नहीं ले सकते। T20 क्रिकेट में जरूर उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है, लेकिन वनडे क्रिकेट में भी वो सरप्राइज कर सकते हैं किसी को भी। तो भारत को बिल्कुल भी कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। एक अच्छा मुकाबला हो सकता है, लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पलड़ा भारत का भारी है, क्योंकि भारत एक बहुत स्ट्रांग टीम है वनडे क्रिकेट में। और जब कि विराट और रोहित वापसी कर रहे हैं तो ये टीम बहुत ही स्ट्रांग नजर आती है। और मुझे पूरी आशा है कि एक अच्छी सीरीज होगी, लेकिन हाँ, भारत का पलड़ा काफी भारी है श्रीलंका के मुकाबले में। रितेंद्र, आप भी ऐसे ही सोच रहे हैं वन साइडेड सीरीज वाली? हाँ रजी, मुझे लगता है कि भारत का पलड़ा बहुत भारी है। श्रीलंका के पास ज्यादा मौका इस सीरीज में आएगा नहीं, और वो इसलिए क्योंकि हमारे जो दिग्गज हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, अगर वो बड़ी फॉर्म पकड़ते हैं, दिस शुड बी वन साइडेड गेम्स। क्योंकि भारत इस समय जिस पोटेंशियल पे खेल रहा है, जो हमारी बॉलिंग है, जो सटीकता नजर आ रही है, जिस तरह बल्लेबाजी में अगर हम मध्य क्रम की बात करते हैं, वो ठीक ठाक लग रहा है। तो डेफिनेटली, और ये सीरीज हम अपने घर में खेल रहे हैं, तो भारत के पास बड़ा मौका है। एज अ कैप्टन क्या कुछ चैलेंजेस आप देख रहे हैं राजकुमार सर? एक वर्ल्ड कप गया रोहित शर्मा के हाथ से, दूसरा वर्ल्ड कप सिर पे है, और अब ये भी वो नहीं कह सकते हमारे पास टाइम बहुत है, क्योंकि आपको याद होगा इस सीरीज से पहले उन्होंने कहा अभी टाइम बहुत है, अभी क्यों पूछ रहे हो? बट एक्चुअली टाइम हाथ से निकलता जा रहा है और आपको खेलने पड़ेंगे सारी सीरीज, जिसकी शुरुआत आपको श्रीलंका से करनी है। नहीं, अब जरूरी है कि रोहित सारे मैचेस खेले राजीव, और अनफॉर्चुनेटली हम पिछला वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, लेकिन वनडे क्रिकेट मुझे लगता है कि भारत के बेटर चांसेस हैं। भारत में वर्ल्ड कप खेलेगा तो बहुत अच्छे से भारतीय खिलाड़ियों को आइडिया है भारतीय विकेट्स का, और उसके ऊपर से एक बहुत सॉर्टेड टीम है के पास। मैं कहूंगा गॉड फॉरबिड कोई इंजरीज ना हो भारतीय खिलाड़ियों को, तो मुझे लगता है कि भारत एज ए फेवरेट इस टूर्नामेंट में उतरेगा, और पूरी मैं आशा करता हूं कि ये वाला वर्ल्ड कप हमारा होगा। रितेंद्र, हार्दिक पांड्या टीम के वाइस कैप्टन बनाया गया है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक ऑप्शन देखा जा रहा है हार्दिक पांड्या को। क्या ये मूव जो है बीसीसीआई का एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगा एज ए कैप्टन रोहित में, या आपको लग रहा है नहीं, नॉर्मल है, ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए राजीव, प्रेशर तो शायद ऐसी बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हार्दिक पांड्या का वाइस कैप्टन बनना ये संकेत है कि उनको भी अब देखा जा रहा है ओडीआई क्रिकेट में अगर कप्तानी सौंपी जाए आने वाले समय में, तो ये तो होता ही है राजीव। आपको एक कप्तान आप बनाते हैं, दूसरा आप तैयार करते हैं, और हार्दिक पांड्या एक ऐसी ऑप्शन की तरह उभरे हैं जहां पे लग रहा है कि ही हैज इट इन हिम। T20 क्रिकेट में शानदार कप्तानी की है, हो सकता है आने वाले समय में उनको कप्तानी ओडीआई क्रिकेट की भी सौंपी जाए, क्योंकि अगर ऐसे ही परफॉर्म करते रहे, क्योंकि परफॉर्मेंस हैज टू बी द क्राइटेरिया। हार्दिक पांड्या परफॉर्मेंस यहाँ पे नीचे नहीं आने दे सकते। अगर ओडीआई क्रिकेट की हम बात करें, अगर परफॉर्मेंस अच्छी करते रहेंगे, हो सकता है आने वाले समय में हम उनको ओडीआई का भी कप्तान देखें। सर, एक बड़ा एक स्टेटमेंट रोहित शर्मा का और आ गया, मैं उससे ही चर्चा खत्म करता हूं आप लोग के एक रिएक्शन लेके। रोहित शर्मा ने का कहना है कि ईशान किशन गॉट डबल 100 इन ओडीआई, एंड आई नो व्हाट मींस डबल 100, बट अनफॉर्चुनेट दैट वी वोंट बी एबल टू प्ले ईशान किशन। क्या मायने निकाले सर इसके? जी, बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि एक खिलाड़ी जिसने डबल 100 किया हो उसको बाहर बैठना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि एक टीम स्ट्रेटेजी होगी, और शायद वो क्योंकि वर्ल्ड कप के मद्देनजर जैसा मैंने कहा कि नए कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, तो ये शायद उसी प्रोसेस में ये निर्णय लिया गया होगा कि ईशान किशन बी एबल टू प्ले ईशान किशन। इसका क्या संकेत है? वो एज अ ओपनर नहीं खिलाएंगे? अपने में देख रहे हैं आप के राहुल से ओपन कराएंगे, कीपिंग कराएंगे और उनको नीचे खिलाएंगे आप? मैं वही तो कह रहा हूँ राजीव, ये थोड़ा सरप्राइज है मेरे लिए। या तो आप उनको एक तरह की सर्टेनिटी मानते हैं कि ईशान किशन तो है ही हमारे पास, आप शुभमन गिल को भी मौके देकर ट्राई करना चाहते हैं कि क्या वो भी आगे चल के स्टैब्लिश कर सकते हैं वनडे क्रिकेट में। तो कहीं ना कहीं यही एक सोच है, क्या मुझे लगता है। और अभी वर्ल्ड कप से पहले थोड़े से एक्सपेरिमेंट ये जरूर किए जाएंगे देखने के लिए कि क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। और ये बड़ा लेकिन बयान है रोहित का कि वो ईशान किशन को शायद नहीं खिलाएंगे। ये रितेंद्र, तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि दोहरा शतक क्या होता है, वो उसकी अहमियत तो जानते हैं, बट
वो ईशान किशन को खिला नहीं पाएंगे, वोंट बी एबल टू प्ले ईशान किशन, क्या मायने? प्लेइंग 11 में नहीं है, एज अ ओपनर नहीं है, क्या कुछ आप मायने निकाल पा रहे हैं इसके? राजीव, अगर एज ए ओपनर होता तो वो बोलते वोंट बी एबल टू प्ले ईशान किशन एज एन ओपनर, लेकिन हाँ। यहाँ पे है कि वोंट बी एबल टू प्ले ईशान किशन, तो वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि ईशान किशन की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। अगर हम 11 की बात करते हैं, और ये बहुत बहुत अजीब, आई थिंक दिस इज शॉकिंग। जी, लेकिन राजकुमार सर, आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट से एक बैट्समैन का कॉन्फिडेंस खराब होगा? टी20 उनके लिए ऑलरेडी अच्छा नहीं किया, वो इंतजार कर रहे होंगे कि मुझे ओपन करने को मिलेगा, और सडनली अब ये खबर आती है कि कप्तान कह रहा है कि आई वोंट बी एबल टू प्ले। नहीं राजीव, कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट ने, कप्तान ने और कोच ने स्पेशली उनको कहा गया होगा कि आपने अच्छा किया है, आप चिंता नहीं कीजिए, हम और प्लेयर्स को भी ट्राई करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो जरूर उनको कॉन्फिडेंस दिया गया होगा। और क्योंकि भारत के पास एक बहुत अनुभवी कोच है राहुल द्रविड़, और वो जानते हैं कि इन परिस्थितियों में खिलाड़ी को कैसे संभाला जाता है, तो जरूर उन्होंने बात की होगी और समझाया होगा कि आप तो एक तरह से सैटेनिटी है, अब हमें और प्लेयर्स को भी चांस देना है, बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है वर्ल्ड कप के लिए। रितेंद्र, कितना सहमत है आप एक बल्लेबाज को, ये जो दोहरा शतक बना के आ रहा है, अब आप उसको ड्रॉप करने की बात भी करने लगे हैं? ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। राजीव, बिल्कुल, मैं तो इसकी बिल्कुल इस बात से बिल्कुल मतलब इत्तेफाक के नहीं राहुल रखता को हूं, आपको इसको खारिज एडजस्ट करना करता है हूं। इसलिए आप ड्रॉप कर देंगे? ये कहां से, ये कहां का तर्कसंगत है? राजीव, जो लड़के ने 200 रन या बनाए हैं, ईशान आपको किशन को उसको बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ेगा तब वो खेल पाएंगे? अब राजीव, देखिए, यहाँ तो सीधी सी बात है, मैं अगर आप गलत इतने गलत रन बना स्टेटमेंट के रहे हैं, तौर पे मैं देख रहा हूँ इसको। मतलब आप उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं देख रहे हैं? राजीव, बहुत बड़ी बात है ये, मुझे लगता है ये होना नहीं चाहिए बिल्कुल। अगर आपका लड़का 200 रन बना रहा है, आप उसको जितना खिलाएंगे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने उसको 200 रन अगर उसने बना दिए, उसको बाहर बिठाएं, तो बाहर बिठा के उसको बताएं आप तो सर्टेनिटी है, ऐसा तो होता ही नहीं है। अगर आप उसको बाहर बिठाएंगे, उसका जो कॉन्फिडेंस ऊपर गया है 200 बना के, वो नीचे आ जाएगा दिन ब दिन। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत शॉकिंग डिसीजन है। आप शुभमन गिल को खिलाएं ना खिलाएं, कोई भी कॉम्बिनेशन आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ईशान किशन की जगह बनती है और बननी चाहिए। अगर वो नहीं खेलेंगे, उनके कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर और रितेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय का बहुत अभाव है, तो आज के लिए हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।